हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के थर्ड चैप्टर। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वन शॉर्ट वीडियो होगा जो एक ही कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारा कवर करने का। और ये आप लोग को समझिएगा जैक बोर्ड का एग्जाम, जो आप लोग का जैक बोर्ड का एग्जाम 2026 में होगा, उसको समझिए एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेंगे हम लोग। इसको कवर करने के लिए ये जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का नेम क्या है बाबू? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्यूरिसिटी इन प्रॉपर्टी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्यूरिसिटी इन प्रॉपर्टी। आप समझिए, इसके बारे में आप लोग पहले डिस्कस करिएगा। ये टेबल बनाइएगा, इस टाइप का टेबल, ये टेबल रहेगा आपके पास। ये जो टेबल है दिख रहा है, ये एस ब्लॉक का टेबल होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम। इसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेजुबिनियम। ये इसके बाद से आप यहां से थोड़ा सा देखिएगा, यहां के बाद से कहने का मतलब इस टाइप का लाइन, ये है, ये ग्रुप 1 है और ये क्या है बाबू? ग्रुप 2। ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? एस ब्लॉक बनता है। क्या बनता है? एस ब्लॉक। अब पूछेंगे कि एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 13 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां से ग्रुप स्टार्ट होता है आपका था। ये ग्रुप 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 3, ये 4, सिमिलरली 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, इसके बाद से आप थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, ये ग्रुप हो गया 1 2 और ये 3 से हो गया ये 12। ग्रुप 3 से लेकर 12 को समझिएगा। ग्रुप कहां से कहां? 3 से लेकर 12 को जब कंबाइन करते हैं तो कौन सा ब्लॉक बनता है? डी ब्लॉक बनता है। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। अब समझिए, ये जो ग्रुप 13 है, आगे आप 13 लिखिएगा। 13 14 15 16 17 17 17 18 हो गया। ये ग्रुप 13 हो जाएगा। 14 15 16 17 और ये क्या हो जाएगा? 18। यहां से यहां ग्रुप को कंबाइन करेंगे तो कौन सा ब्लॉक बनता है? पी ब्लॉक बनता है। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक बनता है। देख लीजिए, ग्रुप 13 से लेकर 18 को जब कंबाइन किया जाता है, द कलेक्टिवली ऑफ ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ग्रुप 13 में कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंटियम, पीबी यानी लेड। इसके बाद आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटामनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटिस्टाइन,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और ये रेडॉन। लास्ट में जो सबसे लास्ट एलिमेंट का नाम है समझिएगा, ये ग्रुप 13 में, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो बनाए हैं ये आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझिएगा, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल जो कहा जाता है, ग्रुप 1 में कितने एलिमेंट होते हैं? 7। ग्रुप 2 में टोटल कितना? 6 एलिमेंट होते हैं। 1 में जो एलिमेंट होते हैं 7 एलिमेंट। कौन कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम। इसको कैसे याद करोगे बाबू? तो देखो इधर, हलीना, हलीना, हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। सेकंड जो याद करोगे, क्या याद करोगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ऐसे करके याद करो इजी तरीके से। सेकंड जो ग्रुप 13 को कैसे याद करोगे? तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसको याद करना बैगन, आलू, गाजर इन थैला। देखिएगा इसको याद कैसे करना है सर? काशी, देखिएगा काशी, जैसन और ये क्या है? पंजाब। काशी जैसन क्या है आपका? पंजाब। इसको आप ऐसे याद करना है, काशी जैसन पंजाब। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंटियम, पीबी यानी लेड। ये जो है निखिल, या किसी का भी नाम ले लो, एन से जो आता है निखिल, और ये पी ए पास सब बिंदास, निखिल पास सब बिंदास। नेक्स्ट जो है ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पॉन्टिंग। नेक्स्ट जो है आपको याद करना, ग्रुप 17 को कैसे याद करना है? फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप 17 को कैसे याद करना है? फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप 18 को याद करने के लिए हे नारायण, अर्जुन, करे, जेरोक्स, रामायण। बाकी डी ब्लॉक को भी याद करने के लिए बहुत इजी तरीका है, लेकिन पहले इसको आपको अच्छे से लिखना होगा। और क्या बोलते हैं, इसके एटॉमिक नंबर को भी हम लोग एनालिसिस कर देते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे? तो थोड़ा सा देखिएगा। अगर आपको पता है कि सर इसमें से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता नहीं है, अगर सपोज दैट सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटॉमिक नंबर पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बाकी कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता नहीं है, तो क्या करना है देखिएगा। अगर आपको पता है कि सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 होता है, बाकी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता नहीं है, तो क्या करना है? जब ग्रुप में एलिमेंट का संख्या, देखिए ग्रुप टोटल कितना होता है? तो टोटल ग्रुप कितना होता है? 18। टोटल ग्रुप कितना होता है? ग्रुप जो होता है टोटल ग्रुप कितना होता है? 18। और पीरियड जो टोटल होता है, टोटल पीरियड कितना होता है? 7। और टोटल जो एलिमेंट होते हैं, टोटल एलिमेंट कितना होता है बाबू? 118। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 118। इसके बाद हम क्या बोलना चाह रहे हैं सर? यहां से थोड़ा सा देखो, पीरियड किसको बोलते हैं? ये फर्स्ट पीरियड हो गया, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। टोटल पीरियड कितना होता है? 7 पीरियड होते हैं, ग्रुप 18 होते हैं, टोटल एलिमेंट 118। अब यहां से आपको मास, सपोज दैट मान लीजिए कि सर यहाँ किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर आपको पता नहीं हो, तो क्या करना है? एटॉमिक नंबर को पता करने के लिए या एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? अगर ग्रुप में एलिमेंट का संख्या 7 रहे, ग्रुप में एलिमेंट का संख्या 7 रहे, तब आपको ऐड करना होता है बाबू। क्या ऐड करना होता है? देख लीजिए, ग्रुप में जब एलिमेंट का संख्या 7 हो तब आपको ऐड करना होता है, देख लेना है ग्रुप में कितना एलिमेंट में, ग्रुप में एलिमेंट जो रहेगा कितना एलिमेंट रहेगा? 7। तब क्या ऐड करना? 2, 8, 8, 18, 18 और क्या ऐड करना? 32। यही देखो 2, 8, 8, 18, 18 और 32 को ऐड करना है। कब? जब ग्रुप में एलिमेंट का संख्या रहेगा 7 तब। जैसे थोड़ा सा देखिएगा इधर, अब एक एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें कितना ऐड करना है आपको? 2। 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब इसमें कितना ऐड करना? 8। 3 और 8 कितना हो गया? 11। पहले देखिए 2 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए, फिर क्या ऐड करना? 8, फिर 8 ऐड किए, 8 और 11 कितना? 19। फिर 18 ऐड करेंगे, 18 और 19 कितना? 37। फिर 18 ऐड करेंगे,
कितना हो गया 55, फिर 32 ऐड करेंगे, फिर कितना हो गया 87। अब एक चीज गौर करो, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट, और इधर वाले को क्या बोलेंगे राइट, इधर वाले को क्या बोलेंगे राइट। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे, किधर पीरियड में, इसको कहा जाता है पीरियड में, जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करिएगा वैसे वैसे एटॉमिक नंबर भी बढ़ते जाएगा। जैसे सर अगर इसका एटॉमिक नंबर सपोज दैट ये सोडियम का 11 तो मैग्नीशियम का 12, इसी के सामने में तो ये 13 और ये 14 15 16 17 और ये क्या हो जाएगा 18। अगर इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है तो बेरिलियम का 4, तो ये हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। सिमिलरली इसका एटॉमिक नंबर सर 39, तो ये हो जाएगा 19, तो ये क्या हो जाएगा 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये क्या हो जाएगा 31 32 33 34 35 36। नेक्स्ट ये अगर 37 है तो ये क्या हो जाएगा 38, ये 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, तो ये हो जाएगा 49 50 51 52 53 54। ये चीज ऐसे करके आप एटॉमिक नंबर को आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर अभी बोल देंगे कि आर्सेनिक AS, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना 33, कितना इजीली आसानी से निकालिए कि सर अगर मान लीजिए कि ये समझिएगा ये होता है 54, तो ये हो जाएगा 86, तो ये कितना हो जाएगा 85, ये कितना हो जाएगा 84, ये कितना 83 और ये कितना 82 और ये कितना 81। बाकी आपको पता है ये अगर 55 है तो ये क्या हो जाएगा 56 और ये 57 में है लैंथेनॉइड। इसके बाद डायरेक्ट आ गया 72, 57 से 72 के बीच में, और यहाँ 189 से 103, इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड। अब समझिए ये सब सारे चीज के बारे में लिख लिया होंगे, तो अब अच्छे से आप लोग को लिखवाएंगे। ठीक है आगे बढ़ेंगे। आप लोग लिख लिया होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो आगे बाबू, आगे क्या लिखना है आपको, ग्रुप के बारे में जानना है। व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या होते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा समझ लो। पॉइंट वाइज अभी जो लिखवाएंगे ये पॉइंट वाइज लिख लेना, नोट करते हुए जाना तो ज्यादा समझ में आएगा कि सर वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है, वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है ग्रुप। और जो टोटल ग्रुप होते हैं, टोटल ग्रुप कितना होता है 18। हम यहां बोलेंगे कि सर हॉरिजेंटल रो को कहा जाता है पीरियड, हॉरिजेंटल रो को पीरियड कहा जाता है। और पीरियड जो होता है टोटल पीरियड कितना होता है, टोटल पीरियड कितना होता है 7। ये चीज आपको पता चल गया होगा कि सर ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है, ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल, ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है अल्कली मेटल कहा जाता है। और ग्रुप 2 को क्या कहा जाता है, ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ये ग्रुप 2 को कहा जाता है। अब आगे देखो भाई, आगे जो लिख रहे हैं ग्रुप 13, ग्रुप क्या लिख रहे हैं 13, इसको कहा जाता है बोरोन फैमिली, इसको क्या कहा जाता है बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 जो लिख रहे हैं ये क्या है कार्बन फैमिली, क्या है कार्बन फैमिली। ग्रुप 15, ग्रुप जो 15 होता है उसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है। ग्रुप 16
ग्रुप 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली को ही क्या बोलते हैं? कैल्कोजेन फैमिली। क्या बोलते हैं? कैल्कोजेन फैमिली। कैल्कोजेन फैमिली, ये चीज। आगे देखो बाबू, ग्रुप 17, ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली को ग्रुप 17 को हैलोजन फैमिली। अब ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैस फैमिली। नोबल गैस फैमिली, नोबल गैस फैमिली। इसी को बोलते हैं जीरो गैस फैमिली। इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस फैमिली। इनर्ट गैस फैमिली, ये चीज। जीरो गैस फैमिली, नोबल गैस फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली, ये आप याद कर लीजिएगा कि ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है। तो ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है देख लो। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सब सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ज्यादातर जो आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है झारखंड बोर्ड में, ये पूछा जाता है कि ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? तो हैलोजन फैमिली। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? तो नोबल गैस फैमिली, जीरो गैस फैमिली। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये बोलते हैं। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं। अब आगे देखो बाबू, इधर देखिएगा, ये लिख लिया होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा आप लोग, अभी जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये डायरेक्ट बता रहे हैं कि एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट इन ब्लॉक, टोटल एलिमेंट इन ब्लॉक। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? तो 13। और पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? तो 37। और डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट जो होते हैं वो कितना होता है? 40। और एफ ब्लॉक में टोटल जो एलिमेंट होते हैं वो कितना होते हैं? 28। इसको ऐड करोगे बाबू तो टोटल एलिमेंट कितना? आपको पता है कि सर टोटल एलिमेंट होता है 118। ये देखिए आ गया 118। इसके बाद इसमें जो लिख रहे हैं 7, इसमें 37 एलिमेंट पी ब्लॉक में पाया जाता है, लेकिन 7 एलिमेंट जो होते हैं, 7 एलिमेंट आपका क्या होता है? मेटालॉइड होता है। क्या होता है? मेटालॉइड। मेटालॉइड को ही कहा जाता है सेमी मेटल। मेटालॉइड को क्या कहा जाता है? सेमी मेटल। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंटियम, आर्सेनिक, एंटामनी, टेलोरेनियम और पोलिनियम, ये 7 एलिमेंट है। 4 और ये 3, 7 एलिमेंट आपका क्या है? नन सेमी मेटल या मेटालॉइड है। बाकी टोटल इसमें काउंट करिएगा। कहने का मतलब पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट होते हैं 37, और 37 में से 7 एलिमेंट हो जाएगा आपका क्या? मेटालॉइड। मेटालॉइड का ये एलिमेंट, और टोटल काउंट करिएगा 118। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे। फ्री फायर चल रहा है बाबू। आगे देखो तो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1-2 होता है। ये अब आगे देखो, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। अब आगे द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2, क्या लिखेंगे? ग्रुप 2। ग्रुप 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। ये
अब देखिए आगे, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से लेकर 6। सिमिलरली द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1। NS2 NP क्या हो जाएगा 1। तो अगला द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देखो NS2 NP1, तो NS2 NP क्या हो जाएगा 2। ग्रुप 15 का NS2 NP3, ग्रुप 16 का NS2 NP4, ग्रुप 17 का NS2 NP5, ग्रुप 18 का NS2 NP6। तो ग्रुप 18 तक आपको लिखना है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। कौन सा ग्रुप 15 एलिमेंट, NS2 NP क्या हो जाएगा 3। इसके बाद द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP क्या हो जाएगा 4 ये। अब ग्रुप 17 का द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP क्या हो जाएगा 5। अब ग्रुप 18 का द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप 18 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP क्या हो जाएगा 6। ये आप याद कर लीजिएगा। देखिएगा ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 का तो देख लो क्या होता है NS1। ग्रुप 2 का तो क्या होता है NS2। ग्रुप P ब्लॉक का तो NS2 NP1-6। ये सब सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो पीछे की ओर क्या था। इसके बाद डी ब्लॉक का जनरल, आगे लिखो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है N-1 D 1 से लेकर 10 NS2। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक। F ब्लॉक का क्या होता है N-2 F 1 से लेकर 14 और N-1 D 1 NS2 0 से 1। ये याद कर लीजिएगा। अब क्या बता रहे हैं कि सर डी ब्लॉक को और क्या कहा जाता है, तो बाबू डी ब्लॉक को कहा जाता है क्या पता है। डी ब्लॉक जो एलिमेंट बनता है वो ग्रुप कहां से कहां, ग्रुप 3 से लेकर 12 को। ग्रुप 3 से लेकर 12 को जब कंबाइन किया जाता है तो वहां डी ब्लॉक बनता है। और डी ब्लॉक को ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, एफ ब्लॉक को बोलते हैं सर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है किसको, एफ ब्लॉक को। एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। समझिएगा ये सब सारे टर्म के बारे में। एफ ब्लॉक में 2 टर्म इन्वॉल्व होता है। एफ ब्लॉक जो होता है इसमें 28 एलिमेंट होते हैं।
टोटल कितने एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट। और डी ब्लॉक में अगर टोटल एलिमेंट की बात करें, टोटल एलिमेंट जो डी ब्लॉक में होता है सर, कितना एलिमेंट होता है? 40। और 40 को 40 मेटल होता है। और 28 जो एलिमेंट होते हैं इसमें होता है 4f सीरीज। 4f सीरीज को कहा जाता है क्या? लैंथेनॉइड सीरीज। इसको क्या कहा जाता है? लैंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है। अब देख बाबू, इसको 5f सीरीज, और 5f सीरीज को क्या कहा जाता है पता है? एक्टानॉइड सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टानॉइड सीरीज कहा जाता है ये चीज। 5f सीरीज को एक्टानॉइड सीरीज और 4f सीरीज को लैंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है ये चीज। आगे देखिए, ये आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज ही आप लोग का ये चैप्टर खत्म होने वाला है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा तो समझिए जैक बोर्ड जो 2026 में एग्जाम होने वाला है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या है तो बता देना चाह रहे हैं, वो सब क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन आप लोग को पहले अभी हम सिखा दे रहे हैं क्या? ग्रुप को निकालने के लिए क्या करते हैं? एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लस क्या? 0। और पी में क्या करते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लस 12। और डी में क्या करते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लस टू। ये किसको निकालने के लिए? तो ग्रुप को निकालने के लिए। अभी आप लोग को क्वेश्चन सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं? टू फाइंड करने के लिए, टू फाइंड ग्रुप, कॉमा, पीरियड भी सिखा रहे हैं, एंड क्या? ब्लॉक ऑफ गिवन एलिमेंट। दिया हुआ एलिमेंट का आपको निकालना है। क्या निकालना है सर? ये निकालना है कि आपको ग्रुप निकालना, पीरियड निकालना और क्या निकालना? ब्लॉक निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है आपके पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। ये जो 1s2 2s2 2p3 बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और ये आप लोग को सेकंड चैप्टर में सिखाए थे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में। ये 1s2 2s2 2p3 को कौन दिया था ये सब सारे टर्म को? तो अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ का मतलब क्या होता है? अफबाउ एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बिल्डअप यानी बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हम लोग नीचे से बनाते हैं कि ऊपर से? तो हम लोग जब भी घर बनाते हैं तो नीचे से बनाते हैं। तो जब भी हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन आर अरेंज फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल गोस टू हायर एनर्जी लेवल। अब यहाँ से देखो बाबू, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए हैं तब आपको क्या यहाँ देखना है? ये जो लास्ट वाला जो नंबर देखना है, नंबर ऑफ सेल, ये जो 2 दिख रहा है इसको कहा जाता है पीरियड। ये कौन सा पीरियड हो गया देख लो, दूसरा। और ये कौन सा ब्लॉक कौन सा हो गया देख लो, ब्लॉक कौन सा? पी ब्लॉक। लास्ट में देखो पी ब्लॉक में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। तो ग्रुप को निकालने के लिए पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लस कितना ऐड करते हैं? 12। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में 3 और प्लस 12 और 3 कितना? 15। तो 15 ये कौन सा ग्रुप होगा? 15 ग्रुप का एलिमेंट होगा। नाइट्रोजन जो होगा 15 ग्रुप का एलिमेंट होगा। ये आप लोग को बता दिए। अगला जो बता रहे हैं, अगर हम बात करें सर सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर लेते पहले। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहां से देखिएगा पीछे से सबसे लास्ट में जो नंबर दिख रहा है या डिजिट दिख रहा है उसको नंबर ऑफ सेल बोलते हैं। यानी ये कितना पीरियड हो जाएगा? 3। पीरियड कौन सा पीरियड है बाबू? ये 3rd पीरियड है। और ब्लॉक कौन सा ब्लॉक? तो ब्लॉक कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? यहां से चेक करो, ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? S। अब यहाँ ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में देखो एस में क्या करते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लस क्या जोड़ते हैं? 0। तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और 0 को ऐड करेंगे यानी 1।
ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होगा? सोडियम। तो सोडियम जो होगा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। सोडियम कौन सा पीरियड में बिलोंग करता है? तो सोडियम थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है। सोडियम कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है? तो सोडियम एस ब्लॉक में पाया जाता है। इस टाइप का इसका आंसर कंप्लीट करना है। ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। अभी यही क्वेश्चन देख लीजिए, अगर हम यहाँ पूछ देंगे कि बाबू कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, अगर आप इसी से पूछोगे सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अब यहां से देखो 2 और 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 6 18 18 और 2 20 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आपको करना क्या है, लास्ट में जो 4 दिख रहा है इसको बोलते हैं पीरियड। ये कौन सा पीरियड हो जाएगा? 4। कौन सा पीरियड? 4th पीरियड। और ब्लॉक कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। सर ये ग्रुप जो लिख रहे हैं, ग्रुप कौन सा ग्रुप हो जाएगा? देखो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? दूसरा। क्यों? क्योंकि एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लस क्या ऐड करते हैं? 0। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में 2 है और 0 ऐड करेंगे, 2 + 0 यानी 2। ये आप निकालिए। देखिए सिमिलरली अगर इसी तरीके से अगर आपको दूसरा कोई क्वेश्चन निकालने बोल देगा कि बाबू जैसे मान लीजिए कि आपके पास है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। अब इसका निकालना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इसको काउंट करिए कितना होगा? 2 और 2 4 4 6 10 10 2 12 12 12 और 2 14। अब इसमें चेक करना है, लास्ट में जो सेल होते हैं बाबू उसको कहा जाता है पीरियड। लास्ट वाले सेल को पीरियड। ये कौन सा पीरियड? थर्ड पीरियड। और ये कौन सा ब्लॉक होगा? ये जो ब्लॉक होगा कौन सा ब्लॉक होगा? पी ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। और पी में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ग्रुप को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लस क्या ऐड करते हैं? 12। तो 2 + 12, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 2 + 12 यानी क्या? 14। ये कौन सा ग्रुप में बिलोंग करेगा? सिलिकॉन। तो 14 ग्रुप में बिलोंग करेगा। ये इसी तरीके से आप लोग को बहुत ही आसानी वे में सिखाए थे ऑफलाइन क्लास में। फिलहाल ये 2-4 एग्जाम्पल है, ये आप लोग बना लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या दे रहे हैं सर? एग्जाम्पल ये आप लोग को होमवर्क करने के लिए दे रहे हैं। ये कैल्शियम, क्लोरीन का 17, ये फास्फोरस का 15, ये मान लीजिए कार्बन का 6, सर मान लीजिए कि मैग्नीशियम का 12, ये आप HW है। होमवर्क है, कर लीजिएगा। इसमें से आपको क्या निकालना है? ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। ग्रुप, पीरियड और क्या निकालना है? ब्लॉक। ये आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए कोशिश करेंगे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, लेकिन ये 1 शॉट वीडियो है तो होगा ही लंबा, लेकिन आप इसको अच्छे से अगर देख लीजिएगा बाबू तो इसी चैप्टर, ये पूरा चैप्टर हो जाएगा कवर। अभी आगे इसी में हम लोग देखेंगे। चलिए, इसमें सबसे जो ज्यादा टर्मोलॉजी जो ज्यादा यूज होता है पहले देख लेते हैं। ये इधर ये इस तरह का फिगर है बाबू, आप लोग बना लोगे। देखो इस तरह का फिगर है, बन जाएगा ना? बना लेना। ठीक है, इसमें क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हम? ये है पीरियड आपका PERIOD, GROUP, ग्रुप। ग्रुप में क्या करेंगे? देखो लेफ्ट से कहाँ जाते हैं? इधर राइट, लेफ्ट से राइट, और यहाँ टॉप से कहाँ आते हैं? बॉटम। जब टॉप से बॉटम आते हैं, समझो टॉप से बॉटम किस में आते हैं? ग्रुप में। लेफ्ट से राइट किस में जाते हैं? पीरियड में। पीरियड में कहाँ से कहाँ जाते हैं? पीरियड में तो लेफ्ट से राइट जाते हैं सब। ठीक है, अब ग्रुप में कहाँ से कहाँ आते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं। देखो, और ये पीरियड में देखो कहाँ से कहाँ जाते हैं? लेफ्ट से राइट। अब इसमें 3-4 पॉइंट है, इसमें आप लिख लीजिए। पहला एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटम का जो साइज होता है वो कब बढ़ता है कब घटता है? तो सर लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, ये इंक्रीजेस। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? डिक्रीजेस। दूसरा नंबर एटॉमिक रेडियस, जस्ट लाइक एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा।
साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रेडियस। ये भी इधर जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज जो लिखे हैं, एटम का जो साइज होता है, सॉरी, इंक्रीजेस, और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। एटम का रेडियस जो होता है ये डिक्रीजेस, और ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीजेस। एटम का साइज कब बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, घटता है एटम का साइज। अभी इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे, फिलहाल आप लोग को लिखवा दे रहे हैं। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटल का कैरेक्टर कब बढ़ता है कब घटता है। तो देखो, मेटल का कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने के बाद आपका मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, मेटल का कैरेक्टर घटता है, डिक्रीजेस। इसके बाद नॉन मेटालिक कैरेक्टर, फोर्थ में लिख लीजिएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीजेस करता, बढ़ता है, इंक्रीजेस। और ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, डिक्रीजेस होते जाएगा। और एटम का साइज कब बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से टॉप से कहां आते जाएंगे, बॉटम, वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ते जाएगा। एटम का रेडियस भी कब बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे एटम का रेडियस भी बढ़ेगा। और मेटालिक कैरेक्टर कब बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है। ये सारे टर्म के बारे में 4 पॉइंट के बारे में लिख लिए होंगे। एक आपके है पास है वैलेंसी, वैलेंसी कब बढ़ता है कब घटता है। तो वैलेंसी देख लो, इधर जाने के बाद आपका वैलेंसी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीजेस। लेकिन ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होता है, वैलेंसी सेम होता है, क्या होता है, सेम रहता है वैलेंसी। ये 5वां पॉइंट हो गया। अब 6ठा 7वां 8वां बता रहे तुरंत, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजन पानी लेके आओ, ये प्यास लग गई। पानी लाने बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो है बाबू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना 6ठा पॉइंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ता है, देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। किधर से किधर, लेफ्ट से राइट जाने पर। लेफ्ट से राइट किसमें हम लोग मूव करते हैं, पीरियड में। तो लेफ्ट से राइट मूव करने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है, डिक्रीजेस। क्या होता है, डिक्रीजेस। 7 नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आगे जो बता रहे इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ले रहे हैं, देख लेते हैं। अब देखो तो बाबू, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इधर से इधर जाने के बाद क्या होता है, बढ़ता है, ले रहे पानी ले रहे, और इधर से इधर जाने के बाद क्या होता है, घटता है, डिक्रीजेस। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट 8वां नंबर जो लिखवा रहे हैं वो है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को ही बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसी को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन क्या बोला जाता है, पोटेंशियल, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और इसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन क्या बोला जाता है, इंथैल्पी। तीनों चीज सेम है, समझिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तीनों सेम है। ये कब बढ़ता है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीजेस, और ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होता है, डिक्रीजेस। बता रहे हैं बाबू, तुरंत पानी पी के आ रहे हैं, इसको नोट करिए।
यहां तक लिख लिए होंगे आप लोग ना, आगे चलिए ठीक है। इसको इसी के बेसिस पे आप लोग को समझा दे रहे हैं पहले, और एक और टर्म को लिख लीजिए आप लोग पहले। जो टर्म को लिखना है वो लिखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज लिखना है। वो क्या लिखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज लिखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज होता है, समझिएगा। इसको याद करने का तरीका है फोन करके बाहर IPSCH, फोन करके बाहर IPSCH। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 4.0, ऑक्सीजन का कितना 3.5 और नाइट्रोजन का 3.0 और ऑक्सीजन का भी 3.0। इसके बाद ब्रोमीन का 2.8, ये 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज है, ये लिख लीजिएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखे, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का पावर ज्यादा रखे, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। जैसे आप लोग को पता है कि सर पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है 118, तो 118 एलिमेंट में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? फ्लोरीन होता है। उसके बाद कौन सा? ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसे करके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन को जो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखे उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट जो है आप लोग के पास वो क्या है? वो है सर, वो है आपके पास क्या? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल लीजिए सबसे ज्यादा किसका होता है? तो क्लोरीन का। सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का। यहां लिख रहे हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का होता है। अब यहां से एक टर्म के बारे में समझाएंगे, ये लिख लिया होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां अभी अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है बाबू, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां 4 ऑप्शन दिया है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, B नंबर, C नंबर, D नंबर। ए में जैसे मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ठीक है। इसमें दिया है मान लीजिए सोडियम, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम। तीसरा में दिया है रुबिडियम, पोटासियम, सोडियम, लिथियम। चौथा में दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ क्या दिया है? दिस। अभी इनमें से चारों में से बताइए कि कौन सा इसमें एटम का साइज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एटम का साइज जो है इसमें देखना होगा कि जो 4 एलिमेंट दिया है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, क्या सेम ग्रुप का है या डिफरेंट ग्रुप का? तो आपको पता होना चाहिए ये जो चारों लिखे हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम सेम ग्रुप का एलिमेंट है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। और ये भी आपको पता है कि सर ऊपर से नीचे, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे किस में आते हैं? ग्रुप में। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते जाते हैं ग्रुप में, वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ते जाता है। जैसे लिथियम का एटम का साइज ये है तो सोडियम का एटम का साइज ये होगा, पोटासियम का एटम का साइज ये होगा, रुबिडियम का एटम का साइज ये होगा। मतलब एटम का साइज बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? रुबिडियम का। रुबिडियम का एटम का साइज होगा ज्यादा, उसके बाद पोटासियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद लिथियम का। यानी रुबिडियम का ज्यादा, ठीक है, रुबिडियम, फिर पोटासियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। यानी आपका 3rd नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर राइट आंसर। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब ग्रुप में जैसे जैसे टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, वैसे वैसे एटम का साइज इंक्रीज करते जाता है।
और एटम का साइज बढ़ रहा है तो एटम का रेडियस भी बढ़ रहा है, ये भी देख लीजिए, एटम का रेडियस भी बढ़ रहा है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड में एग्जाम में पूछा जा सकता है या कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है। अभी इसी में अगर आपसे पूछ देंगे सर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, यहाँ क्वेश्चन रहेगा क्या चीज, सिर्फ मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, इनमें से सबसे ज्यादा मेटल का कैरेक्टर किसका ज्यादा है। तो आप लोग को पता है कि सर जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे ऊपर से कहां आते हैं नीचे, वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ता है। पहला चीज, पहला क्या बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। दूसरा क्या बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तीसरा क्या बढ़ता है, तीसरा जो बढ़ता है वो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। वो क्या बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर। मेटल का कैरेक्टर कब बढ़ता है, तो जैसे जैसे हम लोग टॉप से कहां आते हैं, बॉटम की ओर। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। तो इसमें से सबसे ज्यादा मेटल का कैरेक्टर जो होगा वो सी नंबर, ऑप्शन राइट आंसर। ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर इसी में पूछ देगा कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी कब बढ़ता है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता होनी चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। तो किसी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो थोड़ा सा देख लो। ये कोई गैसियस एटम है, कोई भी गैसियस एटम एक आइसोलेटेड और गैसियस एटम है। लास्ट वाले सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी गैसियस एटम से लास्ट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहला नंबर इज द राइट आंसर। फर्स्ट नंबर क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। यानी है आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट रहा है। मतलब सबसे बड़ा किसका होगा, लिथियम का, उसके बाद किसका, सोडियम का, उसके बाद किसका, पोटासियम, उसके बाद रुबिडियम। यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, वन इज द राइट आंसर। ये इसी टाइप का आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। आप लोग को ग्रुप पीरियड ब्लॉक वगैरह सारा कुछ निकालने सिखा दिए हैं जो जैक बोर्ड में पूछता है। बाकी इसके बाद जो बच गया है वो अभी तुरंत कवर करेंगे, देखते हैं। इसके बाद जो बच गया है ना, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। आप लोग को बहुत अच्छे से करवाए थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड माइनस सिग्मा, याद करो, ये बना लेना। इसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को डील करवाए थे, लेकिन ये चीज ना बता करके अब हम बताएंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ क्या, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये चीज बताएंगे। नहीं तो बाबू फिर वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर ठीक नहीं रहेगा। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या होगा ना, आपको ये चीज चेक करना होगा। देखना, इसमें पहला जो क्लासिफिकेशन आया था एंटोनियन लेवोजियर, क्या आया था, एंटोनियन लेवोजियर। सारे साइंटिस्ट के बारे में बोलेंगे। एंटोनियन लेवोजियर जो है, इसी को कहा जाता है क्या, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है एंटोनियन लेवोजियर को। एक चीज समझिएगा, एंटोनियन लेवोजियर क्या बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में दो तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। कितने तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दो तरह का। एक क्या, मेटल, दूसरा क्या, नॉन मेटल। एक मेटल होते हैं और क्या, दूसरे क्या होते हैं, नॉन मेटल। मेटल का जो नेचर होता है, कैसा नेचर होता है, हार्ड नेचर। और नॉन मेटल का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, सॉफ्ट नेचर। इसका मेल्टिंग पॉइंट समझिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। जबकि सर इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, लो होगा। इसके बाद अगला पॉइंट, ये मेटल जो होता है हार्ड नेचर का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ये सॉफ्ट नेचर का होता है। अगला पॉइंट जो बता रहे हैं, थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा, ये हमेशा कौन सा फॉर्म में होता है, सॉलिड। और ये सॉलिड, लिक्विड और ये गैस,
तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस, समझिएगा। इसका डेंसिटी ज्यादा होता है, इसका डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी ये सब। ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया एंटोनियो लेवोजियर के, मतलब हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में पहला क्लासिफिकेशन था एंटोनियो लेवोजियर का। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है डोबर्नियर ट्राइड्स, डोबर्नियर ट्राइड्स, समझिएगा, डोबर्नियर ट्राइड्स। डोबर्नियर क्या पढ़ना है आपको? ट्राइड्स। व्हाट इज ट्राइड्स? मीनिंग ऑफ ट्राइड्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, ग्रुप ऑफ थ्री क्या एलिमेंट, तीन एलिमेंट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तीन एलिमेंट के ग्रुप को कहा जाता है क्या? ट्राइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइड्स। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट इज कॉल्ड ट्राइड्स। अब समझिए, डोबर्नियर जो बताया है, ये क्या बोला कि तीन हम लोग जब भी एलिमेंट को अरेंज करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो कैसे अरेंज करेंगे? तीन एलिमेंट के ग्रुप में रखेंगे, और जब ग्रुप में रखेंगे तो उसको कहा जाएगा ट्राइड्स। जैसे लिथियम, और जैसे सोडियम, जैसे पोटासियम, ये तीन एलिमेंट को ग्रुप में रखें। इसके बाद ये क्या बोला, जो एलिमेंट को अरेंज किया तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो एवरेज होगा दो अदर एलिमेंट का। मतलब इसका एटॉमिक मास नंबर 7 होता है, इसका एटॉमिक मास नंबर 39 होता है। दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल दीजिए, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, 46/2 यानी 23। ये चीज तो ये 23 जो आया एटॉमिक मास नंबर किसका हो गया? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर कितना? 23। ये तीन एलिमेंट को ग्रुप में सजाया है। देखो इसी तरीके से आप क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को सजा दीजिएगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर 35.5 और इसका हो जाएगा 127। इसको दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करने के बाद जो एवरेज निकालोगे 81.25। ये चीज 81.25। कॉल आ रहा है क्या? आगे ये वीडियो लॉन्ग जा रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे इसको छोटा करने का। अब देखो आगे बाबू, ये डोबर्नियर क्या बताया था कि जब ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, तीन एलिमेंट को ग्रुप में रखेंगे तो उसको ट्राइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट अभी जो इसके बाद आया था जॉन ए आर न्यूलैंड। जॉन ए आर न्यूलैंड क्या बताया था? जब भी हम लोग एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो म्यूजिक के टोन पे सजाया था। वो क्या किया था? म्यूजिक के टोन पे सजाया था, और इसी को कहा जाता लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ क्या कहा जाता? ऑक्टेव्स कहा जाता, समझिएगा। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा जाता है इसको। अब इसको क्या कैसे लिखते हैं ना हम लोग, इसको लिखते हैं एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर। एवरी 8 एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट। मतलब इसको जॉन ए आर न्यूलैंड के अनुसार जब भी हम लोग एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो बहुत सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट से। प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो बहुत सिमिलर होगा किससे? फर्स्ट एलिमेंट से। ये सब सारे चीज के बारे में आप लोग को ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किए थे, याद करिएगा। यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर से यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटासियम, कैल्शियम। यहीं तक एलिमेंट को अरेंज कर पाया था और ये म्यूजिक के टोन पे सजाया था। कैसे? सारे गामा पा धा नी, फिर सा रिपीट करा, सारे गामा पा धा नी सा ऐसे करके। ये मान लीजिए पहला एलिमेंट है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 8वां एलिमेंट हो जाएगा। तो 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो बहु लगभग सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट का। ये चीज बताया था। इसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन आया था लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन, ये लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है।
वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बस अब कट कर देंगे, टेंशन मत लो। एक लोदर मेयर, उसके बाद मेंडलीफ, आज यहीं तक पढ़ाएंगे आप लोग को। लोदर मेयर क्या बताया था? लोदर मेयर क्लासिफिकेशन समझो, ये एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के वर्सेस पे एक ग्राफ को प्लॉट किया था, एटॉमिक वेट के वर्सेस में। अब समझो ग्राफ कैसा था, ऐसे करके ये ग्राफ को प्लॉट किया था। देखो ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये समझिएगा। ऊपर में जो पीक पोजीशन पे दिख रहा है वो अल्कली मेटल रहता है। पीक पोजीशन पे एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वर्सेस में एक ग्राफ को प्लॉट किया था ये लोदर मेयर, और ऊपर में ये दिखाया था कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम जो रहेगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा, जिसको अल्कली मेटल बोलेंगे। पीक पोजीशन पे ग्रुप 1 का एलिमेंट अल्कली मेटल, और ये जो मिडिल में जो रहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्टिस्टाइन, मिडिल पार्ट में यानी असेंडिंग पार्ट में जो रहेगा, असेंडिंग पार्ट में वो आपका हैलोजन फैमिली, और नीचे सबसे नीचे डिसेंडिंग पार्ट में रहेगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेजुबिनियम, ऐसे करके रेजुबिनियम, इस टाइप का एलिमेंट। सबसे नीचे में जो रहता है उसको ग्रुप 2 का एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इस टाइप का जो ग्राफ में एलिमेंट को याद कर पाना और उसके पोजीशन को याद कर पाना ये बहुत ही मुश्किल है, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो लोदर मेयर जो साइन ये दिया था कि जब भी हम लोग एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो ये ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ किसके किसके बीच में रहेगा? एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट के वर्सेस में। ऊपर में जो भी एलिमेंट रहेगा वो होगा ग्रुप 1 का एलिमेंट, जिसको पीक पोजीशन बोलेंगे। जो सबसे नीचे में रहेगा उसको बोलेंगे डाउन पोजीशन या डिसेंडिंग पार्ट। जो ग्रुप 2 का एलिमेंट रहेगा जिसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, और बीच में जो रहता है उसको हैलोजन फैमिली। इसके बाद आया था आपका कौन? डिमिट्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डिमिट्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो आया था वो उसका पीरियोडिक टेबल जनरली किसी भी एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और उसके पीरियोडिक फंक्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कब रिलीज किया गया था? 1905 में रिलीज किया गया था, और उसमें ये दिखाया गया कि सर वर्टिकल कॉलम को कहा जाता है क्या? वर्टिकल कॉलम को कहा जाता है ग्रुप, और टोटल जो ग्रुप होते हैं 18, और हॉरिजॉन्टल रो को कहा जाता है पीरियड, और टोटल पीरियड होते हैं 7। और टोटल ग्रुप की बात करें 18, टोटल पीरियड 7, और टोटल एलिमेंट कितना? 118। अब लास्ट में जो आप लोग को बता रहे हैं, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एटॉमिक नंबर समझिए, आईपीएससी नोमेनक्लेचर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आईपेक नोमेनक्लेचर, आईपीएससी क्लेचर मोर देन आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर मोर देन 100 से ऊपर वाले के एटॉमिक नंबर का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो आप नंबर के जगह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्रफिक्स के जगह क्या लिखना? 1 के लिए क्या? नील, सॉरी 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, और 2 के लिए बाई, और 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए क्या करते हैं? क्वाड, और 5 के लिए क्या करते हैं? पेंट, और 6 के लिए क्या करते हैं? हेक्स, 7 के लिए क्या करते हैं? सेप्ट या हेप्ट, 7 के लिए क्या करते हैं? सेप्ट या हेप्ट, 8 के लिए क्या करते हैं? ऑक्ट, और 9 के लिए करते हैं इनन। अब मान लो कि हम बोलेंगे कि सर यहां से ये आप लोग लिख लीजिएगा, तभी जाके आपको बन पाएगा। मतलब यहां बोल रहे कि जैसे एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 में कौन सा एलिमेंट होता है? हाइड्रोजन, समझिएगा। तो एटॉमिक 2 में कौन सा है? हीलियम, समझिएगा। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर 101 में कौन सा एलिमेंट होगा? एटॉमिक नंबर 101, 102, 103, 104, 105 118। 101 से लेकर 118 तक आपको ही बनाना। हम 2-3 क्वेश्चन को डील कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 101
101 के एटॉमिक नंबर का नाम कैसे लिखोगे? एक के लिए कोड देखो, एक के लिए कोड क्या बाबू? अन प्लस, जीरो के लिए कोड देखिएगा, जीरो के लिए नील प्लस नील, और फिर एक के लिए अन, लास्ट में 3 लेटर जो कोड है वो आपको लिखना ईएम। क्या लिखना? ईएम। इसको वन वर्ड में लिखो, वन वर्ड में, अन नील अन ईएम, अन नील अनियम। ये एटॉमिक नंबर 101 का नामकरण है, मतलब इसका एलिमेंट का नाम है। अगर हम बोलेंगे कि सर 102 का बताइए, तो 102 में क्या है? एक के लिए क्या आता है? अन, और 2 के लिए, पहले एक के लिखिए, एक के लिए क्या लिखेंगे? अन प्लस, जीरो के लिए क्या? नील प्लस, 2 के लिए क्या करेंगे? बाई प्लस, लास्ट में ईएम लगा दीजिए। इसको यहाँ एक चीज देखिएगा, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो सिंगल आई को आप लिखिएगा, और इसको वन वर्ड में लिखिए, अन नील बाह्यम, अन नील बाह्यम। इसी तरीके से 104 की बात करें तो एक के लिए अन नील प्लस, 4 के लिए क्वाड प्लस, लास्ट में IUM, वन वर्ड। इसको वन वर्ड में लिखिए, क्या लिखना है? अन नील क्वाडियम, अन नील क्या? क्वाडियम लिखना है, ये चीज। तो इसी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये वन शॉर्ट वीडियो रहा, आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।